आप सबको साबत का सलाम, जय मसीह की। हम सब अपने अपने घरों में हैं, फिर भी हम उसकी आत्मा के द्वारा जुड़े हैं। और आज मैं आपके सामने दाऊद का भजन पढ़ना चाहती हूँ, जो कि भजन संहिता 122 के 1 में पाया जाता है। जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें सप्ताह भर भला चंगा रखा है और हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा किया है, और हमें मौका दिया है कि हम अपने अपने घरों में जमा होकर के तेरे इस पवित्र दिन को तेरी आराधना कर सकते हैं और तुझे अपने सृष्टिकर्ता, पालन हारा त्राणकर्ता के रूप में तेरा धन्यवाद कर सकते हैं, तेरी आराधना कर सकते हैं, तेरे वचनों में से सुन सकते हैं। और जब हम सभी अपने अपने घरों में हैं, हम चाहते हैं कि तेरी आशीष हम सबों के बीच में हो, और जो कुछ भी हम वचन तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा अपने तेरे इस वचन में से सुने, उसको हम अपने मनों में रख सकें और उसके अनुसार चलने वाले हो सके, जिससे हम अपने आप को तेरी आमद के लिए तैयार कर सकें, जिससे जब तू आए तो हम तेरी बादशाहत में शामिल हो सकें। हमारे पाप गुनाहों को तू क्षमा कर। प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, दया करके सुन और कबूल कर, आमीन। परमेश्वर की आराधना के लिए हम कुछ गीत गाएंगे। हमारा पहला गीत है, तेरा हूँ ऐ रब, सुनता तेरी बात। मुझको है मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से
जाए किसके पास गुनहगार। जाए किसके पास गुनहगार, यीशु है जिंदगी। मौत से करता है वो ही पार, यीशु है जिंदगी। जिंदगी रूहानी, जिंदगी गैरफानी, बख्शिश अजीब राह सलीम, ले लो तुम जिंदगी। बख्शिश अजीब राह सलीम, ले लो तुम जिंदगी। रूह दुल्हन भी कहती आ, यीशु है जिंदगी। तू जो सुनता है कहता जा, यीशु है जिंदगी। सारी कौमें आई, अब हयात वो पाई, बख्शिश अजीब राह सलीम, ले लो तुम जिंदगी। बख्शिश अजीब राह सलीम, ले लो तुम जिंदगी। मुफ्त में देता है सबों को, यीशु है जिंदगी। उसकी मौत का तुम हासिल लो, यीशु है जिंदगी। नकदी ना हिलाना, उसके फजल से पाना, बख्शिश अजीब राह सलीम, ले लो तुम जिंदगी। बख्शिश अजीब राह सलीम, ले लो तुम जिंदगी। यीशु लेता मैं तेरा नाम, यीशु है जिंदगी। बिल्कुल नाकिस है मेरे काम, यीशु है जिंदगी। तुझ पर आसरा मेरा, बंदा हूँ मैं तेरा। बख्शिश अजीब राह सलीम, ले लो तुम जिंदगी। बख्शिश अजीब राह सलीम, ले लो तुम जिंदगी। आप सभी को हैप्पी साबत और जय मसीह की। आज का हमारा मिशन रिपोर्ट फिनलैंड से आता है, जिसका शीर्षक है नास्तिक मसीह को साझा करता है, और इसका लेखक है एंड्रू मैकचिसने। इसमें एक व्यक्ति की कहानी बताई गई है जिसका नाम है एस्को, जो कि एक नास्तिक होते हुए भी अपने दोस्तों से मसीह को साझा करता है। आइए हम उसकी कहानी सुनें। एस्को 63 साल का था और बीमार था जब वह एक फिनलैंड के एसडीए चर्च पीक्यो में गया। मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं है, उसने खाद्य भंडार के निर्देशक रीता लिशा को बताते हुए कुछ भोजन वहाँ से उठाने लगा और कहा, ये भोजन मेरे दोस्तों के लिए है। रीता लिशा उस मोटे आदमी की ओर बहुत कोमलता से देख रही थी। पसीने में लथपथ कपड़ों से उसके पास से गंध आ रही थी।
क्योंकि इसको ने बहुत सालों से शराब पीना शुरू कर दिया था और अब भी पीता रहता था। शराब पीने से उसकी जिगर को गंभीर समस्याओं से सामना करना पड़ रहा था, किंतु उसकी आंखों में दयालु थी। रीता ने एस्को से पूछा, क्या आप एक ईसाई हैं? उसने अपनी नज़र हटाते हुए बोला, मैडम, मेरा अपना धर्म है। तब रीता को पता चलता है कि वह फिनलैंड के कई ऐसे लोगों में से था जो कि नास्तिक थे। कहा जाता है फिनलैंड में केवल 4,800 ही एडवेंटिस्ट पाए जाते हैं। इस बार इसको कई हफ्तों के बाद यहाँ भोजन लेने आया हुआ था, अपने लिए नहीं, अपने दोस्तों के लिए। एक विवाहित जोड़ा उनका दोस्त थे जिनका नाम है पासी और क्रिस्टा। बाद में लिसा को पता चलता है कि पासी एक छत बनाने वाले कंपनी के मालिक थे, किंतु आर्थिक मंदी के कारण उनका व्यापार ठप हो गया था। इस तनाव से सामना करने के लिए पासी और क्रिस्टा उस दिन खूब शराब पी थी। इस दिन जब इसको किराने का सामान लेकर पहुंचा तो वे चकित हो गए। क्रिस्टा ने पूछा, आपको ये भोजन कहाँ से मिला? इसको ने जवाब दिया, आप खुद ही आके देख लो, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। एक शाम जब इसको क्रिस्टा और पासी के घर भोजन करने गया था, शाम का भोजन करने से पहले उसने प्रार्थना की। यह देखकर क्रिस्टा को बहुत चकित हो गई। उसने कहा, ये क्या, एक नास्तिक प्रार्थना कर रहा है? उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। एस्को के कार्यों के बारे उत्सुक उसने खुद के लिए चर्च की जांच करने का फैसला किया। उसने अपने पति पासी को आमंत्रित किया। साहस बढ़ाने के लिए उन दोनों ने उस दिन बहुत शराब पी और जाकर कतार में लड़खड़ाते हुए खड़े हो गए। अगले कई हफ्ते वे इसी प्रकार आते रहे। धीरे धीरे क्रिस्टा का दिलचस्पी ईसाई गीतों में बढ़ने लगा और चर्च के सदस्यों द्वारा साझा किए गए संदेशों पर ध्यान दिया और सबत उपासना में भाग लेने लगी। जब इसको ने उसकी रुचि पर ध्यान दिया, उसने मुस्कुराया और कहा, मेरा मिशन पूरा हो गया। थोड़े समय बाद 2017 में इसको की मृत्यु हो गई। इस बीच क्रिस्टा ने शराब पीना छोड़ दिया और बपतिस्मा भी ले लिया। पासी अपने पत्नी के जीवन में बदलाव देखकर वह भी अपने दिल यीशु को दे दिया। दोनों विवाहित जोड़ा चर्च में सक्रिय हो गए और प्रार्थना सभाओं में भाग लेने लगे। दुर्भाग्यवश कुछ समय बाद पासी का देहांत हो गया। 40 साल की क्रिस्टा आज भी चर्च में सक्रिय है। बताया गया है कि चर्च में जब खाद्य भंडार खुला, उसके 5 साल के अंदर 10 लोगों की बपतिस्मा हुई। ये कैसे हुआ? इसको, जो एक नास्तिक था, अपने दोस्तों से मसीह यीशु को साझा किया और प्रभु में एक बेहतर जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। हम तो मसीही हैं, आइए हम भी दूसरों से मसीह को साझा करें। धन्यवाद। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानती हूँ, तेरा
मैं पाशा आर भारती अपने सब स्कूल के श्रोताओं का, विद्यार्थियों का और सब स्कूल मेंबर का स्वागत करता हूँ इस कक्षा में, जिसमें हम परमेश्वर के वचन से इस त्रिमास में मिल करके सीख रहे हैं। इसमें हम आगे बढ़ने से पहले मैं अपने साथियों का यहाँ इंट्रोडक्शन, उनका परिचय देना चाहता हूँ जो मेरे साथ इस बातचीत में सम्मिलित हैं। और मेरे उल्टे हाथ पर सबसे पहले मेरे साथ बैठे हैं पास्टर बरकत मैसी। मैं आपका इस क्लास में स्वागत करता हूँ। और हमारे दूसरे हैं पास्टर फ्रैंकलिन, मैं उनका भी इस कक्षा में कि वो भी हमारे साथ हमें सिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और सबसे आखिर में हैं हमारे मिस्टर राजेश चंद्र, हम उनका भी स्वागत करते हैं कि वो भी हमारे साथ हो सकते हैं। तो आइए हम अपने परिचय को सीखने से पहले हम परमेश्वर के पास चलेंगे और दरख्वास्त करेंगे पास्टर फ्रैंकलिन से कि वो हमारी दुआ में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये एक मौका दिया है कि हम सब मिलकर आपके सब स्कूल पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। प्रभु, जो जिम्मेदारी आपने हम चारों को सौंपी है, हम चाहते हैं कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमको मसा करें कि जब आज का सब स्कूल पाठ हम अपने श्रोताओं के साथ बांटते हैं, हमारी ओर से नहीं प्रभु, जो कुछ भी बोला जाए वो सब कुछ आपकी ओर से हो। आज के पूरे सब स्कूल पाठ को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। जैसे कि आप जानते हैं कि इस त्रिमास में हम परमेश्वर के वचन के बारे में सीख रहे हैं और ख़ास करके कि परमेश्वर के पवित्र शास्त्र की व्याख्या हम कैसे करें, ये हमारा खास विषय है। और इसको 12 विषयों में बांटा गया है और हम आज तक 6 विषय सीख चुके हैं। सबसे पहले हमने सीखा कि बाइबल की क्या विशेषता है, और दूसरा हमने सीखा कि बाइबल की उत्पत्ति और उसकी प्रकृति जो है वो क्या है। तीसरा हमने सीखा कि यीशु और यीशु मसीह के प्रेरितों का बाइबल के ऊपर क्या दृष्टिकोण था। फिर आगे हम चले और हमने सीखा कि हमारे धर्मशास्त्र की जो आधिकारिक स्रोत है वो जो है वो क्या है। और तीसरा हमने सीखा कि जब हम सीखना चाहते हैं तो केवल परमेश्वर के वस्त्र के द्वारा, परमेश्वर का वचन के द्वारा ही हम उसकी स्टडी कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। और पिछले हफ्ते हमने सीखा कि परमेश्वर के वचन की व्याख्या करने की ज़रूरत जो है वो क्यों पड़ी। और आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं कि परमेश्वर के वचन की भाषा, पद पाठ और उसके संदर्भ में हम परमेश्वर के वचन को कैसे सीख सकते हैं। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं एक पद परमेश्वर के वचन से पढ़ना चाहता हूँ, जो व्यवस्था की किताब, जो परमेश्वर के वचन की 5वीं किताब है, उसके 31 अध्याय की 26 आयत को आपके साथ बांटना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, व्यवस्था की इस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक के पास रख दो कि वह वहाँ तुझ पर साक्षी देती रहे। ये किताब जो है मूसा नबी ने इस किताब को लिखा है, और मूसा नबी जो अपनी ज़िंदगी के आखिरी सफ़र में है, और परमेश्वर ने जो 10 हुक्म उनको अपनी हाथ से की उंगली से लिख करके दिए, उन 10 हुक्मों को वो इस वक्त यहोशू को पास लेकर के आए हैं और वो उनको विनती कर रहे हैं कि परमेश्वर की इस व्यवस्था को, जो परमेश्वर की वाचा का संदूक है, उसके अंदर जो है इन 10 हुक्मों को रख दो, जिससे कि हमारे बीच में, तुम्हारे बीच में ये साक्षी रहे। और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हर एक इंसान अपनी भाषा में जो भी किताब पढ़ता है या बाइबल को पढ़ता है, उसको वो बेहतर तरीके से समझ सकता है। आज दुनिया में करीब 6000 भाषाएं पाई जाती हैं, और जिसमें से केवल 3000 भाषाओं में, 6000 भाषाओं में केवल परमेश्वर के वचन का अनुवाद आज तक हुआ है। और नया नियम जो है वो करीब 2500 भाषाओं में उसका अनुवाद जो है वो किया जा चुका है। लेकिन अभी भी दुनिया की ऐसी बहुत सी भाषाएं हैं जिनमें परमेश्वर के वचन का अनुवाद जो है वो नहीं किया गया है। और ये इंसान की जो इच्छा होती है कि परमेश्वर अपनी मातृभाषा में परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहता है, जिससे कि वो उसको बेहतर तरीके से समझ सके। तो आइए हम इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा आज का पाठ जो है उसको 5 हिस्सों में बांटा गया है। और सबसे पहला है भाषा,
शब्दों का दोहराना और उसका संदर्भ और उसके बाद किताबों को लिखने का उद्देश्य है। तो यहाँ जो है हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर जो है वो अपने परमेश्वर के वचन को वो जो है मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो अपनी उन तमाम सोच विचार को, अपनी तमाम परंपराओं को, रीतियों को, ट्रेडिशंस को हम दूर रख कर के परमेश्वर के पास आएँ और उसके बाद परमेश्वर के वचन को जो हम पढ़ें। तो परमेश्वर का जो उद्देश्य है अपने वचन को इंसान को देने का, उस उद्देश्य को हम जो है बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ जो है मैं आज आपको इस परिचय के द्वारा ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह से उसके अर्थ को, उसके उद्देश्य को, उसके शुभ संदेश को आप ज़्यादा अच्छी तरह से आप उसको महसूस कर पाएंगे। तो मैं इसके साथ ही अपने साथी पास्टर बरकत मैसी की तरफ चलता हूँ और एक सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि हम जब देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो एक पद में या एक अध्याय में एक अर्थ को कई बार जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और उस शब्द का मतलब हम देखते हैं अपनी आम बोलचाल की भाषा में कि एक शब्द का मतलब बहुत तरीके से उसके शब्द अर्थ निकलते हैं। तो पास्टर बरकत मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब एक शब्द को एक आयत में या एक चैप्टर में बार बार जो उसका इस्तेमाल किया जाता है तो उसका सही अर्थ हम किस तरह से समझ सकते हैं? धन्यवाद पास्टर भारती साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। मेरे प्रियो, जब हम एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं तो कई बार ऐसे शब्द होते हैं जो दूसरी भाषा में अनुवाद करते समय उसी अर्थ को व्यक्त करने के लिए वो शब्द मिल जाते हैं, लेकिन समस्या वहाँ आती है जहाँ पर ऐसे शब्द का अनुवाद करना हो जिसका अर्थ बहुत व्यापक हो, जिसका अर्थ बहुत विस्तृत हो और ऐसे समय पर अनुवाद करते समय उसी तरह का जो शब्द है वो चुना जाता है। और जो मैं आपको इसमें हाईलाइट किया गया है ये है करुणा शब्द को हाईलाइट किया गया। ये करुणा शब्द को आप इसमें अनुवाद करेंगे तो जो इब्रानी भाषा में शब्द है चैसिड, तो चैसिड को जब आपको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया गया तो ये मर्सी है। तो मर्सी का अर्थ जिस तरह से विस्तृत है उसी तरह से जब इसको हिंदी में अनुवाद किया गया है तो उसको करुणा कहा गया है। तो करुणा शब्द का यहाँ पर बहुत व्यापक अर्थ है। इसका अर्थ है परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की वाचा का प्रेम। ये बहुत ही विस्तृत अर्थ में इसको इस्तेमाल करते समय ध्यान में रखा जाता है जब हम एक अनुवाद से दूसरे अनुवाद में जाते हैं। दूसरा शब्द है शालोम, शांति, पीस। तो पीस अंग्रेजी में आपको एक लग सकता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि शांति जो शब्द इस्तेमाल किया ये बहुत विस्तृत है। इसका मतलब है संपूर्णता, खुशहाली, भरपूरी, संपूर्ण आनंद। और ये शब्द भी यहाँ पर जो है बार बार इस्तेमाल किया गया है ताकि हम समझ सकें कि उसका जो मूल अर्थ है वो हमारे समझ में आ सके, मूल अर्थ से हम ना भटके। और हम धन्यवाद देते हैं ऐसे अनुवादकों का कि अनुवाद करते समय वो इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। पास्टर बरकत मसीह, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें समझाया कि एक शब्द जब बार बार आता है तो उसका सही अर्थ हम किस तरह से समझ सकते हैं और उसके लिए हम अलग अलग जो परमेश्वर का वचन है अलग अलग भाषाओं में उनको पढ़ करके हम लोग जो है समझ सकते हैं। लेकिन मैं एक और सवाल यहाँ पर आपसे पूछना चाह रहा था कि जब एक शब्द को बार बार दोहराया जाता है एक ही अध्याय में या एक ही पैराग्राफ में, तो उस दोहराने का क्या मतलब होता है? परमेश्वर वहाँ हमें क्या सिखाना चाहता है? पास्टर भारती, सवाल के लिए भी आपका धन्यवाद हो। देखिए मेरे प्रियो, इब्रानी भाषा जिसमें यह बाइबल लिखी गई उसमें विराम चिन्ह नहीं होते हैं
और विराम चिन्ह ना होने की वजह से जब उसका अनुवाद किया जाता है तो कुछ शब्दों को का अर्थ या उनका जो असर है उसको व्यक्त करने के लिए कई बार उनको एक बार कहा जाता है, कई बार उनको 2 बार कहा जाता है और कई बार उनको 3 बार कहा जाता है। जैसे जो हमारा पाठ है तो यहाँ पर उत्पत्ति 1 अध्याय 27 पद में क्रिएटेड 12 यानी सृष्टि रचना के काम को 3 बार एक ही वाक्य में दोहराया गया है। और यहाँ पर यह प्रकट करने के लिए दोहराया गया है कि वो परमेश्वर ही है जिसने ये सृष्टि की है, क्योंकि परमेश्वर, यहाँ पर वो जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो ये बताता है ये गुण परमेश्वर के पास ही है जो कुछ नहीं से सब कुछ बना सकता है। इसके अलावा यशायाह 6 अध्याय में होली 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 यानी हिंदी में पवित्र पवित्र पवित्र, इसको 3 बार दोहराया गया है। और यहाँ पर यह बताया गया है कि परमेश्वर ही है जो परम पवित्र है, महापवित्र है, उसके बराबर कोई और पवित्र नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं, एक बार यीशु मसीह मार्था से कहता है, हे मार्था तू क्यों घबराती, वो 2 बार कहता है और उसका अर्थ होता है उस व्यक्ति का अपनी ओर आकर्षण लेना, उसका ध्यान आकर्षित करना और उस बात पर गौर कराना जो कही जा रही। तो यहाँ पर जो है हमें बताया जा रहा है कि जब कोई बात 3 बार परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, तो हम समझ जाएं ये पराकाष्ठा है, ये सर्वोच्च है और यहाँ पर हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर, वचन की ओर जाना ही चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ हमारे समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही उत्तम बात है कि हम इस तरह से बाइबल की वचन की गहराई में जा सकते हैं। और जब हम वचन का अध्ययन करते हैं मेरे प्रियो, तो आप देख सकते हैं ये जो वचन है आज हमारे लिए बहुत आसान होता जा रहा है। और अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो हिंदी की बाइबल अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ चिन्ह दिए हैं, उसकी मदद से और कहाँ पर वो बात कही गई है आप वहाँ पहुँच सकते हैं और उसके अर्थ को समझ सकते हैं। कुछ जगह पर नीचे नोट्स दिए गए हैं और इस तरह से हम इस वचन को गहराई से समझ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ये वचन हमारे समझ में आए। हम केवल पढ़ने वाले ही ना बने, हम इसको समझ जाएं। एक बार फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, जब परमेश्वर 1 बार कहता है तो वो महत्वपूर्ण है, लेकिन जब वो 2 बार कहता है तो अति महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर वो 3 बार कहता है तो अत्यधिक महत्वपूर्ण है और ये हमारे ध्यान की मांग करता है। प्रभु हम सबको आशीष दे। थैंक यू सो मच पास्टर भारती। पास्टर बरकत आपने बताया, लेकिन मैं डैनियल की किताब उसका 3रा अध्याय पढ़ रहा था, एक ही बात को 10 बार दोहराया गया है। परमेश्वर चाहता है उस चीज़ को दोहरा करके कि ये आपके सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत अच्छी तरह से इसको बताया। आइए हम अपने पाठ में आगे बढ़ते हैं और आगे सीखने के लिए हम पास्टर फ्रैंकलिन से एक यहाँ पर सवाल पूछना चाहते हैं कि हम जब बाइबल को पढ़ते हैं और बाइबल के किसी पद को या उसके अध्याय को पढ़ते हैं तो उसका सही अर्थ समझने के लिए हमें और किन किन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, जिससे कि हम उसका सही और सटीक अर्थ जो है उसका हम लोग समझ सकें। पास्टर भारती, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे प्रश्न के लिए। और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम बाइबल के एक पद को लेते हैं, एक अध्याय को लेते हैं, एक पुस्तक को लेते हैं और उसको समझने के लिए हमें जो है बाइबल के और दूसरे पदों का सहारा लेना होगा, दूसरे अध्यायों का सहारा लेना होगा, दूसरे पुस्तकों का सहारा लेना होगा, जिससे कि हम उस खास पद को जो है अच्छी तरीके से समझ सके। नंबर 1। नंबर 2, हमें उस पद को और भी बेहतर समझने के लिए हमें उसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा, उसके इतिहास में जाना पड़ेगा कि भाई ये पद या ये वाक्य जो है किस समय लिखा गया, किस लेखक ने इसको लिखा गया और किस संदर्भ में जो है ये जो है वो लिखा गया। जब हम उस संदर्भ को समझेंगे तभी जो है हमें वो पद जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो समझ में आ सकेगा। इसको और भी सरल बनाने के लिए हम बुधवार के पाठ में चलते हैं और बुधवार का जो शीर्षक है पाठ और संदर्भ। और अगर हम संदर्भ शब्द को परिभाषित करें
तो किसी भी एक शब्द, एक वाक्य और ज़्यादा वाक्यों को समझाने के लिए हमें किसी संदर्भ का जो है वो सहारा लेना पड़ता है। और हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम आम लोगों के साथ बात करते हैं, हम बाइबल की व्याख्या उनके साथ करते हैं, बाइबल समझाने की जो है वो कोशिश करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनको सरल से सरल तरीके से क्या कर सके, उनको हम समझा सके। और इसको बड़ी सरलता से समझने के लिए बाइबल की चंद आयतें हैं जो कि इसी बुधवार के पाठ में दी गई है पास्टर भारती, मैं उसके माध्यम से जो है समझाने की जो है वो कोशिश करूँगा। और यहाँ पर जो है अगर हम उत्पत्ति 1:27 में जाएं तो यहाँ पर लिखता है कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, नर और नारी। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है उत्पत्ति 2:1:27 में कि यहाँ पर मनुष्य शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया और आगे जाके जो है ये मानवता का जो है वो जिक्र करता है। आइए अब हम उत्पत्ति 2:7 में जाएं। यहाँ पर लिखता है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। उत्पत्ति 1:27 में मनुष्य शब्द का जो है प्रयोग किया गया, उत्पत्ति 2:7 में जो है आदम शब्द का प्रयोग किया गया। ये दोनों शब्द जो हैं एक ही संदर्भ में बात हो रही है, पद अलग है, अध्याय अलग है और उसके बाद जो है पर ये एक ही संदर्भ में जो है बात की जा रही है। हम तीसरी एक और आयत लेते हैं जो कि उत्पत्ति 5:1-5 तक में इस बात का जिक्र है कि इन आयतों में हम ये देखते हैं कि आदम की वंशावली के बारे में जिक्र हो रहा है, उसकी जो है वो बात हो रही है। और ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप इस पूरे अध्याय को पढ़ेंगे तो ये आगे जाके यीशु मसीह के बारे में भी क्या करता है, हमें बहुत बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। इसको देखिए और भी मैं थोड़ा सा आसान बनाना चाहता हूँ। अगर हम पहला इतिहास 1:1 में जाएं तो यहाँ पर लिखता है कि ये वंशावली जो है, जो आदम है, आदम से लेके अब्राहम तक जो है उनकी वंशावली के बारे में बात हो रही है। उत्पत्ति 1:27 में, उत्पत्ति 2:7 में, उसके बाद में हमने जो है उत्पत्ति 5 में भी देखा। अब यहाँ पर इतिहास, पहला इतिहास 1:1 में भी हम देख रहे हैं। इन चारों आयतों में, चारों पदों में हम मनुष्य की सृष्टि के बारे में, उसका जो संदर्भ है, जो विषय है, उसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, वो अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर लूका 3:38 में लिखता है, यहाँ पर यीशु मसीह के वंशावली के बारे में जो है जिक्र हो रहा है। तो अब हम देखते हैं कि शुरू से लेकर जो 5 आयतें मैंने आपके सामने पढ़ी है, ये सारी की सारी आयतें जो हैं एक ही संदर्भ में जो है वो क्या कर रही है, बात कर रही है, एक ही व्यक्ति को जो है वो दर्शा रही है, उसके तरफ जो है वो इशारा जो है वो कर रही है। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि रोमियो 5:12-14 अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखता है कि पहले आदम के द्वारा पाप आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई और फिर जो है दूसरे आदम के द्वारा क्या है कि जीवन आया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये 5 जो आयतें हैं जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ी हैं, यहाँ पर जो है मनुष्य की सृष्टि के बारे में उस संदर्भ में जो है वो बात हो रही है, पर एक ही व्यक्ति को लेकर अलग अलग आयतें जो है वो दर्शाई गई हैं और पर एक ही विषय के बारे में, एक ही व्यक्ति के बारे में जो है वो बात हो रही है। पहला आदम के द्वारा जो है वो पाप आया, पाप के द्वारा मृत्यु आई और उसके बाद हम देखते दूसरा आदम जो कि यीशु मसीह है, उसके द्वारा क्या है कि जीवन आया और बहुत आयत का जो है वो जीवन आया। तो ये लाजमी है, ये बहुत ज़रूरी है, अप्रोप्रिएट है कि जब मैं और आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो हम ये गौर करें कि किस संदर्भ में जो है मैं और आप बात कर रहे हैं। और हमारा संदर्भ जो है परमेश्वर का वचन होना चाहिए। और जब मैं और आप दूसरों को समझाते हैं, जब हम खुद भी पढ़ते हैं, कि हम ये गौर करें कि हम किस संदर्भ में जो है वो बात कर रहे हैं और किस संदर्भ में हम उस वचन को जो है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। पास्टर फ्रैंकली, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि हम किसी पद को समझने के लिए कि उसको किस परिवेश में लिखा गया है, उसकी साहित्यिक पृष्ठभूमि क्या रही, उसकी ऐतिहासिक भूमि क्या रही, उसके परिवेश में जाकर के हम उस पद को और अच्छी तरह से हम समझ सकते हैं। तो आपने बहुत अच्छी तरीके से सिंपल सादे शब्दों में हमें बताने की कोशिश की। हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथी मिस्टर राजेश चंद भी हमारे साथ हैं और उनसे हम एक आखिरी सवाल हम पूछना चाहते हैं। और ये सवाल मैं इस तरह से मैं पूछना चाहता हूँ कि बाइबल में जो 66 किताबें हैं और हम अगर एक किताब को हम पढ़ते हैं तो उस किताब के लिखने वाले के उद्देश्य को हम कैसे सही अर्थों में समझ सकते हैं कि ये जो किताब है बाइबल की,
जैसे समझ लीजिए कि उत्पत्ति की किताब है, उसके लिखने वाला मूसा नबी है, तो मूसा नबी ने उसको किताब को लिखने का क्या उद्देश्य रहा, हम इस तरह से किस हर एक किताब के उद्देश्य को किस तरह से समझ सकते हैं? पास्टर भारती, आपका धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने प्रश्न किया है कि जो लेखक होते हैं उनकी क्या भूमिका रहती है, वो किस संदर्भ में लिखते हैं और उनका उद्देश्य क्या होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पवित्र शास्त्र की सबसे बड़ी इकाइयाँ जो हैं वो बाइबल की पुस्तकें हैं, और बाइबल की किताबें अलग अलग उद्देश्यों और अलग अलग परिवेश और अलग सेटिंग्स में लिखी गई थी। और कुछ ने भविष्यवाणी संदेशों के रूप में कार्य किया, और कुछ संकलन थे जैसे कि भजन संहिता, कुछ ऐतिहासिक किताबें थी जैसे पहला राजा दूसरा राजा, और कुछ पत्र थे जो चर्च के लिए लिखे गए थे, जैसे कि पौलुस ने चर्च के लिए पत्र लिखे थे। और जैसा कि हम एक पुस्तक के अर्थ और संदेश को समझना चाहते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम उसके लेखक को और क्या सेटिंग थी, उस समय क्या परिवेश था, उसको हम समझें। जैसा कि हम जानते हैं कि बाइबल की कई किताबें जो लिखी गई हैं पुराने नियम में, 5 किताबें, उनकी जो लेखक थे वो मूसा थे। तो मूसा ने 5 किताबें लिखी, और इसकी पुष्टि प्रभु यीशु मसीह ने भी करी है। और हम इसको बाइबल की कई आयतों में हम इसको पा सकते हैं जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने इसकी पुष्टि करी है। लेकिन कुछ ऐसे मामले भी हैं जहाँ पर बाइबल की पुस्तकों का जो लेखक है उसका उल्लेख नहीं किया गया, उसको हम नहीं जानते हैं। जिस प्रकार से एस्तर की किताब है, और रूत की किताब है, शैमुएल है, और एक ऐतिहासिक पुस्तक है जो जिसको हम क्रॉनिकल्स बोलते हैं, उसका हाँ इतिहास, तो उसके लेखक को हम नहीं जानते हैं। लेकिन जैसा कि आपने उत्पत्ति की किताब के बारे में कहा, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, और ये मूसा के द्वारा लिखी गई थी। तो इसलिए ये किताब जो है उत्पत्ति की, ये हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए बहुत अत्यंत ज़रूरी है। तो किस प्रकार से उत्पत्ति की किताब जो है ये हमारे विश्वास को बढ़ाती है, तो इसकी पुष्टि जो है ये एलन जी वाइट ने अपनी किताब पैट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट्स में बहुत सुंदर तरीके से करी है। और यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि जैसे जैसे साल बीतते गए और वह मतलब कि मूसा एकांत स्थानों में अपने झुंड के साथ घूमता रहा, उसने अपने लोगों की दयनीय स्थिति पर विचार करते हुए उसने अपने पिता के साथ परमेश्वर के व्यवहार और उन वादों को सुनाया जो चुने हुए राष्ट्र की विरासत थे, और इज़राइल के लिए उसकी प्रार्थना दिन और रात ऊपर स्वर्ग में चढ़ती गई। स्वर्गीय स्वर्गदूतों ने उसके चारों ओर अपना प्रकाश डाला। वहाँ पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उसने उत्पत्ति की पुस्तक लिखी। तो एलन जी वाइट ने ये हमें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बता दिया है कि उत्पत्ति की किताब जो है उसको मूसा ने लिखा, और उत्पत्ति की पुस्तक के द्वारा हमें ना केवल अपनी हमारी उत्पत्ति के बारे में बताया जाता है, परंतु उद्धार की योजना और उसके साधन के बारे में भी बताया जाता है। तो जिसके द्वारा ईश्वर पतित मानव को छुटकारा दिलाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें उत्पत्ति की किताब से पता चलती हैं।
और ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है जो कि अब परमेश्वर ने अब्राहम के साथ की, जिससे उसके द्वारा एक महान राष्ट्र की स्थापना करने का उसका वचन शामिल है, जो स्वर्ग के सितारों के रूप में और समुद्र के तट पर मौजूद रेत के रूप में है। तो ये उत्पत्ति की किताब में हमें बताया गया। तो उत्पत्ति की पुस्तक के माध्यम से हमें बहुत बड़ी सच्चाई हमें पता चलती है कि किस प्रकार से ईश्वर ने हमारी रचना करी। और उत्पत्ति की किताब जो है हमारे विश्वास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम उत्पत्ति की किताब को नहीं पढ़ेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि किस प्रकार परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना करी और किस प्रकार से उत्पत्ति की किताब जो है हमारे विश्वास के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम उत्पत्ति की किताब का अध्ययन करें, बार बार करें, ताकि हमें अपने सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत सारी बातें हमें पता चल सकें। तो प्रभु हम सबको आशीष दे ताकि हम अपने जीवन में परमेश्वर की जो सच्चाई है उसको हमेशा गहराई से उसका अध्ययन करें। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। चंद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको बताया। लेकिन मैं इसमें कुछ और जोड़ना चाहता हूँ कि परमेश्वर के कलाम का जो एक मूलभूत उद्देश्य है, हम जब किसी भी किताब को पढ़ें तो परमेश्वर के कलाम का जो मूलभूत उद्देश्य है इंसान को बचाने की योजना, वो कोई भी किताब हो बाइबल की, अगर हम उस उद्देश्य की तरफ नहीं जा रहे हैं तो हम उस किताब को अच्छी तरह से हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो हमें जब हम कोई भी किताब पढ़ें तो बाइबल के जो मूलभूत योजना है उसको हम अपनी आंखों के सामने रखें और उसके बाद उस किताब को जो है हम किसी नतीजे पर जो है हम पहुँचें। मैं यहाँ पर एक आखिर में E.G. वाइट का एक कोटेशन है, उसको मैं यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ, जो यहाँ महान विवाद किताब से लिखा गया है। इसमें लिखा है कि विभिन्न युगों में लिखित उन लोगों के द्वारा जो पद और व्यवसाय में व्यापक रूप से भिन्न थे और मानसिक और आत्मिक गुणों में भी बाइबल की किताबें शैली में व्यापक विरोधाभास प्रस्तुत करती हैं। साथ ही विषयों की प्रकृति में विविधता सामने आती है। विभिन्न लेखकों द्वारा व्यक्ति के विभिन्न तरीकों का उपयोग किया गया है। अक्सर एक ही सत्य को दूसरे के द्वारा अधिक स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक सत्य का एक अलग पहलू, लेकिन सभी के बीच एक उत्तम सामंजस्य है। और सत्य जो इस प्रकार प्रकट हुए वो एक संपूर्ण इकाई बनाने के लिए एकजुट हुए, ताकि जीवन की सभी परिस्थितियों और अनुभवों में लोगों की इच्छा को पूरा करने के लिए अनुकूल हों। तो मैं आप तमाम का धन्यवाद देता हूं कि इस सब स्कूल पाठ में आप हमारे साथ बने रहे। आइए प्रार्थना करेंगे। जमीन और आसमान के बनाने वाले परमपिता परमेश्वर, हम तेरे पास आते हैं और अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं कि प्रभु हमने जो कुछ भी आज सीखा है उसको तू हमें समझने की ताकत दे और ताकत दे कि हम उसे अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें, जिससे कि हम तेरे पवित्र वचन को बेहतर तरीके से समझ सकें और अपने जीवन को बचाने के लिए हम अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित कर सकें। खुदावंद तू हमारी अगुवाई कर कि हम उसे अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकें, जिससे कि हमारा जीवन एक दूसरे के लिए आशीष का जीवन बन सके। प्रभु तू हम तमाम की अगुवाई कर। प्रार्थना को सुन और कबूल कर, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे
ठुकराया। मैंने छोड़ा तुझको, पाप को मैंने न छोड़ा, फिर भी मेरे मसीहा तूने न मुझको छोड़ा। मैंने छोड़ा तुझको, पाप को मैंने न छोड़ा, फिर भी मेरे मसीहा तूने न मुझको छोड़ा, तूने न मुझको छोड़ा। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। याद आता है मुझको क्रूस पे तेरा वो चेहरा, मेरे गुनाहों की खातिर बहती ये खून की धारा। याद आता है मुझको क्रूस पे तेरा वो चेहरा, मेरे गुनाहों की खातिर बहती वो खून की धारा, बहती वो खून की धारा। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी। प्रभु के प्रिय लोगों, हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मुबारक नाम में मेरा प्यार भरा सलाम कबूल कीजिए। मैं कामना करता हूं और मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर आप सबको, आपके प्रियजनों को, स्वास्थ्य कर्मचारियों को और कोविड-19 महामारी से संक्रमित लोगों को आशीर्वाद दे और उन परिवारजनों को शक्ति, आराम और आशा प्रदान करे जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। आज हम सब मानव इतिहास के एक बहुत ही सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहे हैं। पूरा संसार कोविड-19 महामारी से पीड़ित है और ये एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 की वजह से हुआ है और इसने मानव जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया है। आज हम देख रहे हैं कि लोगों की जो मूवमेंट थी, एक दूसरे को मिलने की, एक दूसरे के पास जाने और आने की जो सफ़र था उसको बहुत ही सीमित कर दिया है और लगता है कि सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं, कुछ एक रेलगाड़ियाँ चलाई जाएंगी और जहाँ चलाई जा रही हैं, लेकिन उनका रिज़ल्ट क्या होगा, उसमें फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग पॉसिबल होगी या नहीं हुई, वो समय बताएगा। लेकिन आज जो हालत है वो बहुत ही अनिश्चित और असुरक्षित है
और लोगों में एक निराशा जहाँ बेउमीदी पाई जाती है, और लोग कोविड-19 महामारी से ग्रसित हो रहे हैं, और कुछ लोग बदकिस्मती से अपने प्रियजनों को अलविदा कह रहे हैं और एक ऐसा खालीपन सा जीवन में पैदा करके जा रहे हैं जिसको दोबारा भरना शायद संभव नहीं होगा। कोविड-19 महामारी ने पूरे संसार की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया है, और इसकी वजह से शायद बहुत सी बेरोजगारी पैदा हो सकती है। नए रोजगार पैदा करने में सरकार को मुश्किल आ सकती है, और शायद जो लोग अभी रोजगार में हैं उनको अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ सकता है, और लोग भूखमरी और जीवन के ज़रूरी चीज़ों के आभास के कारण मर रहे हैं, उनको ज़रूरी चीज़ें नहीं मिल रही, और सब देशों की सरकारों को इस चीज़ का सामना करने में दिक्कत आ रही है। और लोग एक बरादरी में रहते हैं, आस पड़ोस में रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से मेल बर्ताव रखने से झिझक रहे हैं। सरकारी दफ्तर बंद हैं और शिक्षा संस्थाएं बंद हैं, और उपासना के गिरजाघर, मंदिर और मस्जिदें सब बंद हैं, और ऐसे लगता है जैसे चर्च एक इनविजिबल संस्था बन गई है। लेकिन मेरे प्रियजनों, क्या सचमुच कोविड-19 ने एक डर, एक अनिश्चितता, एक असुरक्षितता, जहां बेउमीदी की हालत पैदा कर दी है? मुझे नहीं लगता कि हम जो परमेश्वर के नाम के सदाए जाते हैं, इनको इस चीज़ से निराश या बेउमीद होने की ज़रूरत है। मेरे आज के उपदेश का जो शीर्षक है वो है आवर होप अमिडस्ट कोविड-19 पैंडेमिक। जो कोविड-19 की महामारी है उसके बीच हमारी आशा, हमारी उम्मीद, ये मेरे उपदेश का शीर्षक है। मैं अपने जीवन में अपना व्यक्तिगत अनुभव से शुरू करूंगा। जब कभी मैं बेदिल हो जाता हूं, अपने जी में नीचे चला जाता हूं, निराश अपने आप को महसूस करता हूं, टूट जाता हूं और ज़िंदगी की चुनौतियों का सामना करते करते थक जाता हूं, तो मैं अपने जीवन में एक ब्रेक लेता हूं। मैं प्रभु की हजूरी में जाता हूं, कुछ पल उसके वचन से पे मनन करता हूं, उससे बातचीत करता हूं, और जब मैं प्रभु से बातचीत करता हूं, उसकी आवाज़ को सुनता हूं, तो मुझे नई हिम्मत, नई उम्मीद मिलती है, और मैं अपने आप को अच्छी हालत में महसूस करता हूं। और ऐसे ही मेरा ख्याल हम सबको भी करना चाहिए। मैं आपका ध्यान प्रभु के लोग जिनको परमेश्वर ने अपनी कौम होने के तौर पर चुना था, उनकी ओर ले जाना चाहता हूं। परमेश्वर के लोग जो चुने हुए थे, जो उसके नाम के सदाए जाते थे, हम सब जानते हैं कि 400 साल से ज़्यादा तक वो मिस्र देश में गुलाम थे, और उनकी कहानी को आप सब जानते हो। जब परमेश्वर ने उनके कष्ट को, उनकी दुख को, उनके तकलीफ को सुना, तो उसने उनको वहाँ से आज़ाद करवाने का फैसला किया, और मूसा और हारून मिस्र देश में भेजे गए। और किस अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र से आज़ाद करवाया हम सब जानते हैं। और 40 साल तक वो जंगल में घूम रहे थे, और परमेश्वर खुद उनकी अगुवाई कर रहा था, दिन में रात में खुद उनकी लड़ाइयाँ लड़ रहा था। जब उनको भूख लगी तो परमेश्वर ने उनको खाने को खाना दिया, जब उनको प्यास लगी तो परमेश्वर ने पीने को उनको पानी दिया। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि 40 साल तक ना तो उनके कपड़े फटे और ना ही उनके पाँव सूजे। और ये एक बहुत ही चमत्कारी सफ़र था, जिसमें परमेश्वर ने खुद उनकी अगुवाई की, परमेश्वर उनके आगे आगे चलता था। लेकिन हम जानते हैं कि इसके बावजूद वो परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाहट करते रहते थे, शिकायतें करते थे, परमेश्वर के विरुद्ध, मूसा के विरुद्ध बोलते थे, उसके अवज्ञाकार बन के, और उन्होंने बागी तेवर अपना लिए। और
जब वो उस धरती को जा रहे थे जिसको देने का वायदा प्रभु परमेश्वर ने उनके पूर्वजों के साथ किया था, तो उसमें से मैं एक घटना का जिक्र आपके सामने करना चाहता हूं। अगर आपके पास अपनी बाइबल्स हैं तो मेरे साथ आइए, गिनती की पुस्तक 21 अध्याय उसकी 4 से कुछ आयतें हम पढ़ेंगे। यह लिखा है कि फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर बाहर घूमकर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत ही व्याकुल हो गया। सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इसी निकम्मी रोटी से दुखित हैं। सो यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली लोग मर गए। क्या था दृश्य? अब पूरे परिसर में, पूरे छावनी में एक आतंक और भ्रम का माहौल, वातावरण पैदा हो गया था। लगभग हर तंबू में मृत लोग पाए जाते थे, जब वो लोग जो मरने वाले थे। कोई भी अब सुरक्षित नहीं था। अक्सर नए पीड़ित लोगों के रोने और चिल्लाने की आवाज़ों से रात के सन्नाटे से एक गड़बड़ी आ जाती थी। सभी लोग या तो पीड़ितों की सेवा करने में लगे थे, या उन लोगों का देखभाल करने में लगे हुए थे जो अभी सुरक्षित थे, जहां अभी डसे नहीं गए थे। वर्तमान पीड़ा, उनकी वर्तमान पीड़ा जो थी, उसकी तुलना में पूर्व कठिनाइयां और परीक्षाएं कुछ भी नहीं थी। यानी कि उनका वर्तमान दुख पहले के कष्ट से बहुत ज्यादा गंभीर था। तो 6 आयत में हमने पढ़ा है कि यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली उससे मर गए। लेकिन भजन संहिता 4 अध्याय की 7 आयत में पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि यहोवा के डरवैयों के चारों ओर प्रभु का दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। यानी जो लोग परमेश्वर के नाम से सदाए जाते हैं, जो उसको पुकारते हैं, परमेश्वर का दूत हमेशा उनके चारों तरफ डेरा लगाए रखते हैं और उनको बचाते हैं। लेकिन यह हमने गिनती की पुस्तक 21 अध्याय की 6 आयत में पढ़ा है कि यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उन लोगों को डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। क्या यहाँ पे हमें को विरोधाभास दिखाई दे रहा है? ऐसे लगता है। और कि क्या आपको भी ये लगता है कि सचमुच परमेश्वर ने ही उनके बीच ये जहरीले सांप भेजे थे? क्या परमेश्वर ने खुद ऐसा काम किया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या होता है कि जब परमेश्वर के लोग जो उसके नाम के सदाए जाते हैं, ढीठ बन जाते हैं, अवज्ञाकार बन जाते हैं, बागी बन जाते हैं, और लगातार पवित्र आत्मा की तत्परता को ठुकराते रहते हैं, तो परमेश्वर कई बार क्या करता है कि अपना जो रक्षात्मक हाथ उनसे वापस ले लेता है। तो उसके बाद हम जानते हैं कि क्या होता है। एक डर पैदा होता है, एक अनिश्चितता आती है, और एक असुरक्षितता का माहौल पैदा हो जाता है, और कई बार ऐसे भी हो जाता है कि कुछ हमारे अजीज इस दुनिया से चलाना भी कर जाते हैं। मैंने SDA कमेंट्री वॉल्यूम उसका 1 और पन्ना 895 में देखा कि परमेश्वर, वहाँ लिखा है कि मौतें इसलिए हो रही थी क्योंकि परमेश्वर ने अपना रक्षात्मक हाथ अपने लोगों से पीछे खींच लिया था। जिस देश से वे यात्रा कर रहे थे उसमें सांप और बिच्छू पाए जाते थे, इसलिए हर रोज उनको ईश्वरीय सुरक्षा का चमत्कारी संरक्षण मिल रहा था। अब ज्यों ही प्रभु ने अपनी सुरक्षा उनसे वापस ली, तो सांपों को लोगों पर हमला करने की अनुमति मिल गई। फिर आगे गिनती की पुस्तक 21 अध्याय की
7 से 9 आयतों में लिखा है कि तब लोग मूसा के पास से जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना करके वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा कि एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका। तब जो सांप से डसा हुआ उसे देख ले वह जीवित रहेगा। तो मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप को देखा वह जीवित बच गया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, वॉज देयर एनी वर्च्यू इन द ब्रॉन्ज सर्पेंट? वो पीतल का सांप जो मूसा ने बनवाया था, क्या उसमें कोई गुण था? नहीं, उसमें कोई अच्छाई या गुण नहीं था। आइए हम देखते हैं स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी। मिसेस वाइट पैट्रियार्क्स एंड प्रॉफिट्स पन्ना 430 में लिखती है, लोगों को अच्छी तरह से पता था कि पीतल के सांप में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो उसे देखने वालों में इस तरह के बदलाव का कारण बन सके। उपचार या चंगाई का गुण केवल परमेश्वर से था। अपनी अपार बुद्धि में परमेश्वर ने अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने का यह तरीका चुना था। इस सरल माध्यम से लोगों को यह एहसास करवाया गया कि यह दुख उनके अपने पापों के कारण आया था। उन्हें यह भी आश्वासन दिया गया था कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते रहने से उनके पास डरने का कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि वह खुद उन्हें सुरक्षित करेगा। निकोदेमस से बातचीत करते हुए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, आइए मेरे साथ यूहन्ना की इंजील 3 अध्याय की 14 से 16 आयत हम पढ़ेंगे। जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। जंगल में विश्वास की एक निगाह से लोगों को शिफा मिल गई, लोगों को चंगाई मिल गई थी। उसी तरह से अगर हम पाप से बचना चाहते हैं तो हमने परमेश्वर की उस मुकम्मल कुर्बानी की ओर देखना है जो सलीब पर दी गई थी। प्रभु यीशु मसीह सलीब चढ़ाए जाने से पहले अपने आखिरी दिन वो प्रचार कर रहे थे लोगों से, तो उसने कहा था, मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सब लोगों को अपने पास खींचूंगा। और वही परमेश्वर का मकसद है प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी में। आज हमें अपने आप को रिवाइव करने की ज़रूरत है, अपने आप को पुनः परिवर्तित करने की ज़रूरत है, हमें अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। और परमेश्वर हम सबको बुला रहा है कि हम अपने आप को पुनः परिवर्तित करें, तब्दील करें और अपने आप में सुधार लाएं। मैं सिलेक्टेड मैसेज स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी सिलेक्टेड मैसेजेस पन्ना 121 को पढ़ना चाहता हूं। उसमें लिखा है, हमारे बीच सच्ची ईश्वर भक्ति का पुनः परिवर्तन हमारी सभी ज़रूरतों में सबसे बड़ी ज़रूरत है। इसकी तलाश करना हमारा पहला काम होना चाहिए। पुनः परिवर्तन की उम्मीद प्रार्थना के जवाब का ही हिस्सा है। दूसरा इतिहास 7 अध्याय की 13 और 14 आयत में प्रभु परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता कहता है, यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो, वह टिड्डियों का देश उजाड़ने की आज्ञा दूं, वह अपनी प्रजा में मेरी मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी बने तो और अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा
और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। 4 चीजें हैं मेरे अजीजों जिनका परमेश्वर इस पद में जिक्र करता है। पहली चीज है कि हमें अपने आप को दीन बनाने की जरूरत है। वी नीड टू हम्बल आवरसेल्व्स, और यही परमेश्वर इसमें इसी की गुहार कर रहा है। हमने अपने आप को परमेश्वर के आज्ञाकार बनाना है, परमेश्वर की हजूरी में पेश करना है, अपने आप को खाली कर देना है, ताकि परमेश्वर की मौजूदगी हमारे मनों को, हमारी जिंदगी को भर दे। दूसरी चीज परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना करो। वी नीड टू प्रे। हमें अपने आप के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है, हमें अपने परिवार के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, हमें अपने रिश्तेदार बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो कोविड-19 महामारी से ग्रसित या संक्रमित हुए हैं। हमें अपने शहर के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, और हमें परमेश्वर के लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए जो संसार के अलग अलग हिस्सों में बसे हुए हैं। और परमेश्वर कहता है, चौथी बात जो परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है कि हम, तीसरी बात इनफैक्ट, कि हमें परमेश्वर के दर्शन के खोजी बनना है। कैसे हम परमेश्वर के दर्शन कर सकते हैं? क्या ये हमारे लिए संभव है? क्या हम परमेश्वर का मुख देख सकते हैं? क्या हम परमेश्वर का दर्शन कर सकते हैं? बिल्कुल। और वो ऐसे संभव है जब हम परमेश्वर की इच्छा को, उसकी मर्जी को पूरा करेंगे, तो हम परमेश्वर के दर्शन को पा सकेंगे। संत पौलुस रसूल रोमियो की पत्री 2 अध्याय की 13 आयत में लिखता है कि परमेश्वर की नज़र में परमेश्वर की व्यवस्था को सुनने वाले नहीं, बल्कि उसकी व्यवस्था को पूरा करने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। मतलब हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन को सुनना नहीं है, हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन को पढ़ना नहीं है, बल्कि हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, उसको सुनना है और उसके ऊपर अमल भी करना है, तो हम परमेश्वर के दर्शन कर पाएंगे। चौथी बात जो परमेश्वर हमसे उम्मीद करता है, और वो ये है कि हम अपने बुरे राहों को त्याग दें और परमेश्वर की तरफ वापस आए। अगर हम अपने आप को पूरी तरह से बदलना चाहते हैं, अगर हम अपने आप को फिर परमेश्वर की ओर ले जाना चाहते हैं, तो हमें अपने आप को दीन बनाने की ज़रूरत है, हमें प्रार्थना में समय लगाने की ज़रूरत है, और हमें परमेश्वर के दर्शन के खोजी बनना है, और अपने बुरे कामों का त्याग करके परमेश्वर की तरफ वापस आना है। 2 शब्दों के ऊपर मैं जोर देना चाहता हूं, और पहला है इंट्रोस्पेक्टिव। इसका मतलब है आत्म विश्लेषी। इंट्रोस्पेक्टिव वो इंसान होता है जो खुद अपने अंदर देखता है कि उसकी भावनाएं क्या है। और नीति वचन 18 अध्याय की 10 आयत में लिखा है, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बच जाता है। हमें अपने अंदर देखना है कि हमें क्या कमी है, और अपने बुरे राहों का त्याग करके परमेश्वर की शरण में आना है। और जो इंसान परमेश्वर की शरण में जाता है वो सब दुर्घटनाओं से बच जाता है। दूसरा शब्द जिसके ऊपर मैं जोर देना चाहता हूं वो है रेट्रोस्पेक्टिव। वो इंसान जो बीती बातों की जांच करता है, अपने भूतकाल, अपने बीते समय में देखता है कि कैसे परमेश्वर ने उसकी अगुवाई की है, और उनकी समीक्षा करता है। मिसेस वाइट कहती है कि हमें भविष्य के लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें केवल इस बात को याद रखना है कि किस तरह से परमेश्वर ने आज तक हमारा नेतृत्व किया है। और अगर हम इस चीज़ को भूल जाएं तो शायद हम भविष्य के लिए सुरक्षित नहीं रह सकते। मिसेस वाइट कहती है हमें इस चीज़ को याद रखना है कि आज तक, गुजरे समय से लेकर आज तक परमेश्वर ने हमारी कैसे रहनुमाई की है, और वैसे ही आगे भी करेगा। रोमियो की पत्री 13 अध्याय की 8 से 10 आयतों में संत पौलुस कहता है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना बनो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसने व्यवस्था को पूरा किया है। क्योंकि
यह कि व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, चोरी ना करना, लालच ना करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। अगर हम अपने पड़ोसी से प्रेम रखते हैं तो हम उसकी व्यवस्था को पूरा करते हैं, और यही हमारा मुख्य लक्ष्य, हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और आगे रोमियो की पत्री 13 अध्याय की 11 और 12 आयत में संत पौलुस कहता है कि इसलिए समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को छोड़कर ज्योति के हथियार बांध लें। जिस समय हमने विश्वास किया था, आज अगर हम देखें तो हमारा उद्धार उस समय से बहुत ज़्यादा नज़दीक है, और यही संत पौलुस हमें संदेश देना चाहता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य समूह और विश्व संगठन WHO इस महामारी की निगरानी कर रहे हैं और अपनी वेबसाइटों पर अपडेट भी पोस्ट कर रहे हैं। इन समूहों ने इस बीमारी की रोकथाम और उपचार के लिए सिफारिशें भी की हैं, और हमें इनका अनुसरण करना चाहिए, कर रहे हैं, और सावधानियों का उपयोग भी करना चाहिए। कोविड-19 के लिए टीकाकरण या कोई एंटीडोट खोजने के लिए अनुसंधान किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक शायद इस दिशा में हमें कुछ ज़्यादा सफलता नहीं मिली। मेरे अजीजों, आइए हम परमेश्वर के आह्वान की ओर ध्यान दें, जो हमारी हर मुसीबत, हमारी हर महामारी, हमारी हर मुसीबत, हमारी कठिनाई का जवाब है। भजन संहिता 46 अध्याय की 10 और 11 आयत, परमेश्वर कहता है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे अजीजों, मुझे आज्ञा दीजिए। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। मुकद्दस खुदावंद, हमारे जलाली और अब्दी पिता, रहमतों के बानी, सच्ची और जिंदा खुदा, हम तेरे कमजोर और नाचीज बच्चे अपने आप को तेरी हुजूरी में पेश करते हैं। हम जिस भी हालत में हैं, हमें कबूल करो, हमें आशीष दो, हमें विश्वास और ईमान की मजबूती दो, और इस काबिल बनाओ कि हम दूसरे लोगों के लिए एक प्रेरणा का सबब बन सके। हमारी इस दुआ को सुनो, कबूल करो, क्योंकि मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं।